इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो उसी सच पर भरोसा करता है जो उसे दिखाया जाता है। हम एक ऐसे तिलिस इल्यूजन में जी रहे हैं जिसे हम अपनी आजादी समझते हैं। आप सुबह उठते हैं, चाय का घूंट भरते हैं, अखबार पढ़ते हैं और रात को सुकून से सो जाते हैं, ये सोचकर कि दुनिया वैसी ही है जैसी आपकी खिड़की के बाहर दिखती है। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हकीकत वो नहीं जो आप देख रहे हैं, हकीकत वो है जो आपसे छुपाया जा रहा है। आपकी आंखों के सामने एक अदृश्य पारदर्शी कांच की दीवार, ग्लास वॉल खड़ी कर दी गई है। आप दीवार के उस पार नहीं देख सकते, लेकिन उस पार बैठे लोग, वो सफेद पोश राक्षस, आपको देख रहे हैं। वो आपके हर फैसले, आपकी हर सोच, आपके बैंक अकाउंट, यहाँ तक आपके बच्चों के भविष्य को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि सच को दफनाने के लिए पहले साम्राज्य ने पुस्तकालय जलाए। नालंदा से लेकर बगदाद तक ज्ञान को राख में मिला दिया गया, लेकिन 21वीं सदी का तरीका बदल चुका है। आज इमारतों में आग नहीं लगाई जाती, आज सर्वर वाइप किया जाता है। आज सच बोलने वालों को फांसी नहीं दी जाती, उनका चरित्र हनन, कैरेक्टर असेसनेस किया जाता है। उन्हें समाज की नजरों में पागल और अपराधी बना दिया जाता है ताकि जब वो सच बोले तो कोई उन पर यकीन ना करे। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, ये नाम सिर्फ एक अपराधी का नहीं है, ये उस बीमारी का नाम है, उस कैंसर का नाम है जो हमारे लोकतंत्र के फेफड़ों में, हमारे बैंकिंग सिस्टम के नसों में और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग के आखिरी स्टेज तक फैल चुका है। दुनिया उसे एक अय्यास मानती है, लेकिन आज हम साबित करेंगे कि वो अय्यास नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जासूस और डाटा कलेक्टर था। आज हम आपको कोई सुनी सुनाई साजिश नहीं बताएंगे। आज हम सबूतों के उन टुकड़ों को जोड़ेंगे जिन्हें सिस्टम ने मिक्सर में पीस कर बहा दिया था। अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से लेकर पाकिस्तान के शाही महलों तक, इजराइल की खुफिया बंकर से लेकर भारत के बौद्धिक गलियारों तक और समुद्र के नीचे बने सुरंग से लेकर आपके जेब में रखे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर तक, ये जाल आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। आज इस वीडियो को देखने के बाद जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो आपको अपनी आजादी एक झूठ लगेगी। ये द एंड ऑफ इनोसेंस है। ये वो पल है जब पर्दा गिरेगा और नंगी हकीकतें आपके सामने खड़ी होगी। क्या आप उस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं? किसी भी अपराध की जांच का सबसे पुराना, सबसे क्रूर और सबसे सटीक नियम है फॉलो द मनी। पैसे का पीछा करो, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, गवाहों को खरीदा जा सकता है, फाइलें एक्सीडेंट में जल सकती हैं, लेकिन पैसा, पैसा हमेशा अपने पीछे पंजों का निशान छोड़ता है। और एप्स्टीन के मामले में ये निशान हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां आपकी कल्पना से परे है। जेफरी एप्स्टीन की शुरुआत देखिए। 1970 के दशक में वो एक साधारण कॉलेज ड्रॉप आउट था, एक फेल हुआ मैथ का टीचर जिसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया जहां से उसे खराब प्रदर्शन के लिए निकाल दिया गया। 1980 में वो लगभग कंगाल था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन 1990 आते आते ये आदमी अचानक $500 मिलियन, करीब 4,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? एप्स्टीन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने बिल गेट्स की तरह कोई सॉफ्टवेयर नहीं लिखा, एलन मस्क की तरह कोई रॉकेट नहीं बनाया, उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई गोदाम नहीं था। उसका प्रोडक्ट अदृश्य था, उसका व्यापार था ब्लैकमेल। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल करने का साम्राज्य खड़ा करने के लिए भी सीड कैपिटल, शुरुआती लागत की जरूरत होती है। वो पैसा कहां से आया? उसे फंड किया लेस वैक्सनर ने, ओहायो का सबसे अमीर आदमी, विक्टोरिया सीक्रेट और द लिमिटेड ब्रांड्स का मालिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से एक खुदरा साम्राज्य खड़ा किया।
लेकिन 1991 में वैक्सनर ने ऐसा कानूनी दस्तावेज साइन किया जिसने वॉल स्ट्रीट के वकीलों के होश उड़ा दिए। उसने एप्स्टीन को अनलिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी सौंप दी। समझिए इसका मतलब क्या है। ये कोई साधारण पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी। इसका मतलब था एप्स्टीन वैक्सनर की पूरी दौलत, उसकी जायदाद, उसके बैंक अकाउंट्स, उसकी कंपनियों के शेयर्स, सब कुछ बिना वैक्सनर से पूछे बेच सकता था, खरीद सकता था या किसी को ट्रांसफर कर सकता था। एप्स्टीन को वैक्सनर की वित्तीय आत्मा का मालिक बना दिया गया था। फॉरेंसिक ऑडिटर्स आज भी हैरान है। एक अरबपति जिसने अपनी पाई पाई जोड़कर दौलत कमाई, वो एक अनजान कॉलेज ड्रॉप आउट और संदिग्ध चरित्र वाले इंसान को अपनी तिजोरी की चाबी क्यों देगा? ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, ये दोस्ती नहीं हो सकती। क्रिमिनल साइकोलॉजी की भाषा में इसे प्रोटेक्शन मनी कहते हैं। वैक्सनर डर रहा था, उसे अपनी जान या अपनी साख का खतरा था, और एप्स्टीन वो आदमी था जो उस डर को मैनेज कर रहा था। लेकिन पैसा जब इतनी बड़ी मात्रा में इधर से उधर होता है तो उस बैंकिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता है, और यहाँ प्रवेश होता है दुनिया के सबसे बड़े बैंक का। जेपी मॉर्गन चेस डच बैंक, एप्स्टीन के बैंक रिकॉर्ड्स जो अब लीक हो चुके हैं, एक बेहद अजीब पैटर्न दिखता है। उसने अपने अकाउंट से बार बार कैश निकाला, लेकिन रकम हमेशा $10,000 से कम होती थी, कभी 9,900, कभी 9,800। बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे आसान तरीका है बचने का। इसे तकनीकी रूप से स्ट्रक्चरिंग या स्मूफिंग कहते हैं। अमेरिका का कानून कहता है $10,000 से ऊपर के किसी भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सरकार को देनी पड़ती है। एप्स्टीन ये जानता था। वो जानबूझकर सिस्टम के रडार के ठीक नीचे उड़ रहा था। वो नहीं चाहता था किसी भी सरकारी एजेंसी की नजर उस पर पड़े। बैंक के सॉफ्टवेयर ने रेड अलर्ट दिया था। उनके अपने कंप्लायंस ऑफिसर ने मैनेजमेंट को चेतावनी दी थी। ये पैसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और संदिग्ध गतिविधियों में लग रहा है। लेकिन बैंक के मालिकों ने, टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने उस अलार्म को मैन्युअली बंद कर दिया। उन्होंने कहा इसे जाने दो, ये हमारा वीआईपी क्लाइंट है। 2023 में जब ये बात कोर्ट में खुली तो जेपी मॉर्गन ने चुपचाप $290 मिलियन का हर्जाना भरा। सवाल पूछिए अपने आप से, अगर बैंक ने कुछ गलत नहीं किया, अगर वो अनजान थे तो उन्होंने बिना केस लड़े 2400 करोड़ रुपए हर्जाना क्यों भरा? ये जुर्माना नहीं याद था, ये हंस मनी चुप रहने के पैसे थे। आपकी और हमारी नजरों से सच को छुपाने की कीमत थी। एप्स्टीन सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाला ब्लैकमेलर नहीं था, वो उससे कहीं बड़ा था। वो एक स्टेट एसेट, सरकारी संपत्ति था, और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 1980 की एक भूली बिसरी पुलिस रेड में। पुलिस को एप्स्टीन की तिजोरी से एक पासपोर्ट मिला था। पासपोर्ट ऑस्ट्रिया का था, उस पर फोटो एप्स्टीन की ही थी, लेकिन नाम एप्स्टीन नहीं था, हॉजर। और उस पासपोर्ट पर जो वीजा स्टैंप लगा था, उसने इंटेलिजेंस एजेंसीज के कान खड़े कर दिए। वो स्टैंप था सऊदी अरब का। एक यहूदी अमेरिकन, एक नकली नाम, नकली पासपोर्ट के साथ 1980 के दशक में सऊदी अरब के राजनयिक गलियारे डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में क्या कर रहा था? उस दौर में यह असंभव था। यह कनेक्शन तेल और हथियार का है। खुफिया रिपोर्ट्स और खोजी पत्रकारों की मानो तो एप्स्टीन के तार दुनिया के सबसे बड़े और कुख्यात हथियार सौदागर अदनान खुशोगी के सर्कल से जुड़े थे। एप्स्टीन अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच एक बैक चैनल बना हुआ था। वो काम करता था जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स नहीं कर सकते थे। वो हथियार की डील करवाता था, वो सीक्रेट मैसेज पहुंचाता था। इंटेलिजेंस ट्रेड क्राफ्ट, जासूसी का कला। क्लासिक उदाहरण है, इसे लेजेंड कहते हैं। एक जासूस की तैयारी की गई नकली पहचान जिसे भेदना नामुमकिन हो,
और इस खेल में उसका बॉस कौन था? उसकी पार्टनर, जिसे दुनिया उसकी प्रेमिका समझती थी, घिसलीन मैक्सवेल। लेकिन हकीकत में वो उस हैंडलर थी। और उसके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल ब्रिटेन